सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी। अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जागो 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 रे, जागो रे। नमस्कार, मैं हूं अलीना और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए जानते हैं बिहार की तमाम। नमस्कार, मैं मेयर प्रत्याशी अजय स्वर्ण पूर्णिया नगर निगम से मैं इस बार मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव चिन्ह है ताला और चाबी छाप क्रम संख्या 4 पे है। आप सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है या अपील समझ लीजिए, मैं आपके सहयोग से और आपकी सहायता से ये चुनाव अगर सफल हो जाता हूँ इस चुनाव में, तो मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलूँगा और जो भी सरकारी योजना है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शहजादा हसन। आज हम आ चुके हैं चुनावी दंगल में। पूर्णिया नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है उस चुनावी दंगल में आ गए हैं हम लोग यहाँ पे जगह जो है वो रामबाग में हम लोग अभी बैठे हैं और मेयर प्रत्याशी के रूप में जो प्रत्याशी आपके सामने बैठे हैं, जिसको देख रहे हैं, उनसे हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे। किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आए हैं और क्या प्राथमिकता होगी इसकी, अगर चुनाव ये जीतते हैं तो इसकी क्या प्राथमिकता होगी। चलिए उनसे आज आपको जो शख्सियत है उनसे मुलाकात कराते हैं और वो चुनाव जीतने के लिए क्या हथकंडे अपना रहे हैं, क्या मुद्दा है उनका, किन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में खड़े हैं और क्या मुद्दा है उनका, अगर वो जीतते हैं तो किस प्रकार का विकास करेंगे। चलिए तो बातचीत करते हैं उनसे। सर आपका नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे। ये बात बताइए कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में अपनी भागीदारी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर विकास क्षेत्र में जा रहे हैं, वो क्या क्या मुद्दा है आपका। देखिए, मेरा पहला मुद्दा है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सरकारी विद्यालय का संपूर्ण रूप से जो शिक्षा व्यवस्था, वो उचित शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो स्कूल का साफ सफाई का मामला हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, और बच्चे को जो भोजन दिया जाता है स्कूल में और वो सही तरीका का दिया जाए। वो जो मान के चलिए जो आपको चुनाव जो रद्द हुआ बीच में दुर्गा पूजा लगा रही, तो हम सर्वे किए। सबसे पहला सर्वे किया आपको सरकारी विद्यालय जा जाके, आपको जनता चौक वार्ड नंबर 18 जो है, रेलवे गुमटी जो है, वहाँ पे एक सरकारी विद्यालय है। उस सरकारी विद्यालय में हम गए दिखने के लिए क्या परिस्थिति है स्कूल का। तो स्कूल का परिस्थिति, जो बच्चे लोग जो बैठ के खाना खाते हैं वो बहुत ही खराब, गंदा बदबू करता है। जो उसका टॉयलेट का जो बाथरूम का जो सुविधा है बहुत ही खराब है और उसको साफ सफाई का किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। खाना भी ऐसा, जब हम देखे कि थाली में खाना ले रहा है, लोग खा रहा, थोड़ा सा खाया फेंक दिया, तो बच्चे लोगों से पूछा गया तो बोला क्या करेंगे भैया, इसी तरह का सुविधा है। और जब शिक्षक लोगों से पूछे मैडम आप लोग कैसे बैठ के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो मैडम और सर वहाँ के कहे कि क्या बताएं, हम लोग आवेदन दे दे के थक गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। और दूसरी, वार्ड नंबर 21 चली जाइए आप, वार्ड नंबर 21 में जो बाड़ीहाट का जो स्कूल है, वो स्कूल का जमीन इतना बड़ा है कि एक अच्छा प्ले स्कूल बच्चों के लिए बनाया जा सकता है, या प्ले स्कूल ना भी बने, एक अच्छा स्कूल बन सकता है और अच्छी सुविधा वहाँ प्रदान किए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो स्कूल है अभी कचरा का घर बना हुआ, अगर उसको देखा जाए, और वहाँ का जो मान के चले जो कुछ जनप्रतिनिधि खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के लिए, और वो पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और उस मोहल्ला के भी रहने वाले हैं, अगर मान के चलिए वो लोग चाह लेते तो वो स्कूल का परिस्थिति आज ऐसा नहीं होता। आज पूरे शहर में घूम घूम के अपने परिवार का परिचय दे रहे हैं कुछ प्रत्याशी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज वैसे थे। ठीक है, मेरे साथ किसी का नाम कहीं नहीं जुड़ा हुआ, मेरे पूर्वज कहीं किसी कोई भी राजनीतिक में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मेरा बचपन से ही रुचि था कि मैं जब भी बड़ा होऊंगा
आगे चल के राजनीतिक करूंगा, मतलब चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, जी। चुनाव है, ये चुनाव जी। जब तक चलेगी तो आरोप प्रत्यारोप जी, लगता जी, रहेगा, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट जी। पे ही लगाते जी रहेंगे। जी जी लेकिन आपको ये लगता है कि जो पहले के जो पूर्व में जो मेयर चुनाव जीते, मेयर पद को आसीन किए, जी। उन लोगों ने एकदम धरातल पे काम नहीं नहीं किया? नहीं किया काम। क्या काम नहीं हुआ? क्या? मान के चलिए ठीक है, मेयर का पहला चुनाव हुआ आपको 2011 में, ठीक है। उसमें जो मेयर साहिबा थी, शाहिद राजा की पत्नी जी थी, कनिक राजा जी। और दूसरा बार जो आपको मेयर का चुनाव हुआ 2016 में हुआ, तो आपको 2.5 साल का कार्यकाल रहा आपको विभा जी का, और 2.5 साल कार्यकाल रहा आपको सविता जी का, ठीक है। अब जो भी उनका कार्यकाल था, देखिए काम करने वाले का जो होता है उनका जज्बा ही अलग होता है, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं होता है। ठीक है, आपका 2.5 साल का कार्यकाल रहा, आप जनता के सामने अभी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 2.5 साल का ही कार्यकाल मेरा रहा, जिसमें हम संपूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सके, जो भी नहीं कर सके उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ वार्डों में मैं गया, वहाँ मुझे ये सूचना मिली कि अगला प्रत्याशी हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, जो भी भूल चूक हुआ उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए, आगे मुझे मौका दिया जाए। अगर मैं आगे जीत के आती हूँ तो अपने क्षेत्र को संपूर्ण रूप से मतलब विकासशील बनाऊंगी हर स्तर से। लेकिन अच्छा ठीक है, आप 2.5 साल ही रहे, क्षेत्र को विकसित नहीं कर सके, आप अपने जो आपका जो साम्राज्य विकसित हुआ वो कैसे हो गया 2.5 साल में इतना ज्यादा? तो आपको लगता है कि जो चुनाव, जो मेयर चुनाव हाँ। जीत के आते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो एकदम, जाते हैं? ये तो 1864 से लेकर 2021 तक का ये जीवनी है। ये हाँ, भ्रष्टाचार हाँ, धन बल का प्रयोग होता रहा है। लेकिन इस बार मेरा जनता से आवेदन है कि इस चीज को दूर करे, जैसे धमदाहा में दूर किया गया, धन बल का प्रयोग नहीं होने दिया गया। धमदाहा के जनता मतगण जो भी हो, जनता गण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को नगर अध्यक्ष के रूप में चुना या मेयर पद के लिए चुना, जो कि जिनका नामो निशान कहीं नहीं था कि वो जीतेंगे, और उनको जिताया। जनता आपको ही वोट क्यों दे? क्या कारण? नहीं। आपके अंदर क्या है जो कि नहीं, आपको ही ये जनता जीत वोट हम दे? ये धमदाहा के जनता को हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम ये पूर्णिया के जनता को नहीं कर रहे पूर्णिया हैं। की जनता के लिए आप बताइए कि आप ही को वोट पूर्णिया क्यों की दे? ठीक है, पूर्णिया की जनता को समझा रहे हैं, उनसे हाँ। कह रहे हैं कि आप अपना मतदान मुझे प्रदान करें। क्यों दे? ठीक क्या है? कारण है? अगर मैं जीत के आता हूँ आपके सहयोग से, हाँ। तो जो भी सरकारी योजना है, चाहे आम जनता के लिए हो, चाहे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हो, मैं उसमें कभी घपला नहीं करूंगा, ना ही घपला होने दूंगा। अगर मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा, जैसे अभी मांग रहा हूँ चुनाव लड़ने के मतलब कि भ्रष्टाचार को आप जड़ से लिए। खत्म जी कर दें। एकदम एकदम, मेरा मकसद यही है। चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? चुनाव में मेरा मुद्दा यही है, शहर का सौंदर्यीकरण संपूर्ण रूप से हो, जैसे और सब राज्यों में हो रहा है। सरकारी योजना जो भी हो, सरकार का योजना होता है आम जनता तक, आम जनता के लिए, चाहे वो आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, अन्य जो भी योजना है जो आम जनता को मिलना चाहिए, जो सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है, और धन बल का जो प्रयोग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आगे हम प्रदान करेंगे। और हम किसी भी चीज का कहीं कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको घर बना के दे देंगे या आपको सरकारी नौकरी लगा देंगे, लेकिन ये अवश्य कर रहे हैं कि आपका घर कैसे बनेगा ये हम बताएंगे, जीतने के बाद अभी नहीं बताएंगे। अगर आप सफल बनाते हैं हमको, आपको सरकारी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, आपको आप मान के चलिए सरकारी नौकरी, ये जरूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी ही प्रदान हो, आप सुचारू रूप से कैसे अच्छी तरीका से कमा के खा सकिएगा, ये चीज हम बताएंगे और सरकार से आप लोगों को लाभ दिलवाएंगे। युवाओं के लिए क्या प्लान है? युवाओं के लिए मेरा युवाओं से ही कहना है, आप अपनी जो आपका शिक्षा है उस शिक्षा को संपूर्ण रूप से ग्रहण करें, और सरकारी योजना पे जो लाभ आपका है, जो युवाओं को मिलता है, बहुत से युवा हैं जिनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, आगे नहीं पढ़ पाते, उनका पढ़ाई बीच में। रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए मेरा युवाओं से आग्रह है कि ठीक है, सरकारी नौकरी जो है सबको मिल पाना संभव नहीं है, आप पढ़ें, आप खुद को इतना लायक बनाएं कि आप खुद के माध्यम से आप खुद ऐसा रोजगार, मतलब ऐसा रोजगार करें और आगे जाके अपने क्षेत्र को भी विकसित करें। आप क्या करेंगे रोजगार के लिए? हम रोजगार के लिए उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वो कैसे कमाए, आगे चल के वो बेरोजगार नहीं रहे, ये चीज के विषय में उनको अवश्य फैक्ट्री लगवाएंगे?
ये तो हम सरकार से अनुमति अवश्य करेंगे, ये कराएंगे एकदम करेंगे सरकार से, ये होना ही चाहिए, जो आपको रोजगार मिले। एकदम होना चाहिए। सरकार शराबबंदी कानून पे क्या आपका? शराबबंदी बिहार में है कहाँ, तो चालू है। शराबबंदी पे क्या आपका स्टैंड है? शराबबंदी संपूर्ण रूप से होना चाहिए, संपूर्ण रूप से। हाँ ये आप शराब अगर मेयर बनते हैं तो पूर्णिया जिले से शराबबंदी खत्म हो जाएगी? एकदम, मेरा मकसद यही है, हम तो डाले भी हैं, नशा मुक्त भारत बनाना है और युवा पीढ़ी को बचाना है। तो नशा मुक्त बनाएंगे पूर्णिया हाँ को? नशा मुक्त बनाना, ताकि मैं खुद नशा नहीं करता हूँ। क्या छाप है और क्रमांक कितने पे है? मेरा चुनाव चिन्ह है, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, ताला और चाबी छाप, क्रम संख्या 4 है, ईवीएम मशीन पहला। अब मैं मेयर पद का प्रत्याशी हूँ अजय स्वर्ण, पूर्णिया नगर निगम से। मेरा अपील है हाँ। कि आप सभी अगर अपना मतदान मुझे प्रदान करते हैं, अगर मैं आपके मतदान से, आपकी सहायता से सफल हो जाता हूं, मुझे अगर किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा, और सरकार का जो भी योजना है, सरकारी योजना, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, मैं उसमें कभी घपला ना करूंगा, ना ही कभी होने दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है।